स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 46। 17 दिसंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम विनिर्माण उद्योग पाठ को करने वाले हैं, जिसमें कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा होता है खनिज आधारित उद्योग। अर्थात कृषि से मिलने वाला कच्चा माल और खनिज से मिलने वाला कच्चा माल। सबसे पहले कृषि के आधार पर 3 उद्योग हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग, दूसरा चीनी उद्योग, तीसरा पटसन उद्योग। इन तीनों ही उद्योगों का जो कच्चा माल है वो कृषि पर आधारित होता है, कृषि से मिलता है। वहीं अगर खनिज आधारित उद्योगों की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहला लौह एवं इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, वो खनिज पर ही आधारित होता है। तो बहुत ही आसान था, यानी कि एक वो है जहाँ पे कृषि से हमें कच्चा माल मिल रहा है और दूसरा वो है जहाँ हमें खनिज से कच्चा माल मिल रहा है। वहीं अगर हम डिटेल में बात करें, सूती कपड़ा उद्योग भारत की जो सबसे मुख्य उद्योगों में से एक है। तो सूती कपड़ा उद्योग की बात करें तो सबसे पहले 1854 में मुंबई में इसको सबसे पहली जो मील थी वो स्थापित की गई थी। महात्मा गांधी जी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे पर जोर दिया और बुनकरों को रोजगार मिल सके इस पर भी जोर दिया। और महात्मा गांधी को हम जानते भी कहीं ना कहीं चरखे के रूप में, जो उनका सिंबल था वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। उनने हाथ से बने कपड़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि हमें मील से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए बल्कि खुद बुनकर पहनना चाहिए, जिसमें स्पेशली वो खादी पर ज़्यादा फोकस करते थे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित है, यानी कि सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र तक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, इसकी उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि मिलने लग गए। तो इसका जो मार्केट था वो बढ़ता चला गया और इसकी जो इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ना शुरू हो गई। वहीं कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में भी केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल एवं डिज़ाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई। अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग इसकी स्पेशलिटी है, जहाँ पर इसमें अलग प्रकार की बुनाई की जाती है। तो बहुत आसान था सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से हमें करना है। वहीं अगर प्रश्नों की बात की जाए तो क्वेश्चन यही है, सूती कपड़ा उद्योग पर एक नोट लिखिए। तो ये रहा हमारा आंसर कि सूती कपड़ा उद्योग की पहली मील 1854 मुंबई में लगी थी। महात्मा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया है, खादी के ऊपर, कि वो कैसे हाथ से बने कपड़े, खादी से बने कपड़ों को हमें पहनना चाहिए, जिससे बुनकरों को रोजगार मिला था। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा फेमस थे सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसका परिवर्तन हुआ, पूरे भारत में ये फैला। तो वहीं विभिन्न प्रकार की बुनाई है जो सूती वस्त्र उद्योग पर पाई जाती है, जिससे कि कार्य क्या हो गया है, विकेंद्रीकृत हो गया है, यानी कि बट गया है।